हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड आसान है विद अनुज सर। स्टूडेंट्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है ऑपरेटर्स को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले जो है ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट पार्ट ऑपरेटर का था। अगर प्लीज आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, मेरा रिकमेंडेशन यही है। तभी इस वाले जो है ट्यूटोरियल को फॉलो करिए। अगर आपको ठीक से सीखना है तो अच्छी चीज़ों को अच्छे से समझना है, क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है प्रीवियस पार्ट का ही कंटिन्यूएशन पार्ट होता है। तो हम लोग ने पिछले वाले जो है पार्ट में जो है ऑपरेटर डिस्कस किए थे। बेसिक ऑपरेटर जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, डिक्रीमेंट ऑपरेटर था, रिलेशनल ऑपरेटर था। तो हम लोग ने ये पहले पार्ट में डिस्कस किए थे। तो आज वाले इस वाले जो है ट्यूटोरियल में हम लोग बाकी के बचे हुए ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो है रिलेशनल ऑपरेटर हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस के साथ में काम करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर आपने जो है बूलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे एंड पढ़ा होगा लॉजिकल के, और पढ़ा होगा नॉट पढ़ा होगा। ठीक है, वो इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोग लॉजिक बिल्ड कर सकें, ठीक है, रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें, तब उसको रिजल्ट को क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पे जब हम रिलेशनल ऑपरेटर कर रहे थे, यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे सिंगल एक्सप्रेशन पे ही केवल रिलेशन मतलब हम लोग रिजल्ट इवैल्यूएट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की मल्टीपल कंडीशन हो तब हम लोग कनेक्टर्स का यूज करेंगे। ये एक प्रकार का कनेक्टर्स हैं जो एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन को कनेक्ट करके जो है रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉजिकल एंड की बात करते हैं। लॉजिकल एंड क्या कहता है? अगर दोनों कंडीशन ट्रू आ रही हैं, ठीक है, अगर हमारे वी हैव टू कंडीशंस, if both conditions are true then result is true। अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑलवेज ये क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे जो है फॉल्स मिलेगा। हमें पता होना चाहिए कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ये हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। बूलियन वैल्यू क्या होती है? या तो ट्रू होता है या तो क्या होता है? फॉल्स होता है। इसी तरह से लॉजिकल और है। लॉजिकल और क्या कहता है? अगर एक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है और दूसरे वाले की फॉल्स है तो ये क्या करेगा? ट्रू रिजल्ट देगा। ये हमेशा क्या करेगा? ट्रू रिजल्ट देगा। इसी तरह से अगर हमारे पास लॉजिकल नॉट है तो लॉजिकल नॉट कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर रिजल्ट फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो उसको क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, रिटर्न्स ट्रू ओनली व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो यहाँ पे देखिए हमने एज 20 ले रखी है। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? एज को 18 से कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या एज यानी 20 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। हाँ, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। सेकंड वाले को भी टेस्ट करते तो सेकंड कंडीशन भी ये क्या हो रही? ट्रू हो रही है। तो दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ट्रू निकलेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स देखें यहाँ पे और देखें, सिंबल क्या होता है? ये पाइपलाइन का सिंबल होता है। ये ठीक है, ये शिफ्ट के ऊपर ही होता है, शिफ्ट के साथ बनता है, सॉरी, बैक स्पेस के नीचे होता है। तो रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। ये क्या करता है? ट्रू रिटर्न करता है अगर एक कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या दे रखी है? 85। तो यहाँ पे जो है 85 ग्रेटर देन 90, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन क्या हो रही? ट्रू हो रही है। तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें बूलियन, तो इसका डेटा टाइप क्या है? बूलियन है, और वेरिएबल क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग ने फॉल्स स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने नॉट रिजल्ट कर दिया है। तो ये हमने पहले बताया था कि ये क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पे ये क्या कर देगा? कॉम्प्लीमेंट कर देगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तो आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में, एक क्लास बनाते हैं। यहाँ पे op2 के नाम से यहाँ पे बनाएंगे क्लास, और यहाँ से ओपन करेंगे और मेन मेथड लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और क्या करेंगे? स्ट्रिंग, और यहाँ पे आर्क्स करेंगे, आर्क्स। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट, हम लोग करते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया 3 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 2 दिया, और यहाँ पे एंड लगाते हैं। 1 इज लेस देन, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 0। आते हैं, इसको सेव करते हैं। पहले मेन मेथड क्लास बंद करते हैं, सेव करते हैं इसको अपने फोल्डर में, जावा ट्यूट में ही। तो फोल्डर में काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमने क्या किया? ऑफ हमने यहाँ पे 2 ले लिया क्लास का नेम, डॉट हम लोग ने क्या कर दिया? यहाँ पे जावा कर दिया। आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे? विंडो प्लस आर पे आ जाएंगे, CMD पे आ जाएंगे। तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इसको भी जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके यहाँ पे
सबसे पहले CD करके मैं कहाँ पे आऊँगा, डेस्कटॉप में आऊँगा। फिर हम लोग CD करके अपने फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में हम लोग काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग कंपाइल करते हैं, तो जावा सी ऑप 2 डॉट यहाँ पे क्या कर देंगे, जावा कर देंगे। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, कंपाइल्ड हो गया। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं तो जावा लिखेंगे, तो यहाँ पे ऑप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, देखिए फॉल्स आया। तो चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे एंड है, हमने बताया था एंड में अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। तो पहले एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं, क्या 3 2 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन 1 इज लेस देन 0, क्या 1 जो है 0 से छोटा है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स मिलके क्या बन गया, फॉल्स। तो इसलिए रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे जो है रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। इसी तरह अगर हम लोग और का यूज देखें, यहाँ पे आते हैं हम लोग और का भी यूज देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, println कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1 इज लेस देन 0, इसको थोड़ा सा पलट देते हैं, यहाँ पे और का सिंबल लगाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2 इज लेस देन 5। इसको भी रन कराते हैं, यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं, इसको जरा पहले कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। चलिए इसको चेक करते हैं। 1 0 से छोटा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हमने बताया था और में अगर कोई एक कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, और दूसरी फॉल्स हो रही है, तो रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। जबकि एंड में क्या है, दोनों ही कंडीशन ट्रू है, तब भी हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इसमें क्या है, कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अब चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, हम लोग जरा, ठीक है, हम लोग जरा चेक करते हैं इसको यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बूलियन ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग बूलियन, यहाँ पे बूलियन ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रिजल्ट ले लेते हैं और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, नॉट यहाँ पे सिंबल लगाया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रिजल्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिजल्ट कर दिया। चलिए इसको भी चेक करते हैं और आते हैं अपने, पहले इसको कंपाइल करता हूँ मैं, कंपाइल किया, कहाँ पे आ रही है गलती, एक्सपेक्टेड कहीं पे छूट गया, तो यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया है, सिंटेक्स एरर हो गई। यहाँ पे आते हैं, जावा सी किया, ठीक है, ओके है, जावा कर दिया और यहाँ पे ऑफ क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने जो है फॉल्स किया था, तो इसने इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो रिजल्ट को मतलब कहते नहीं कि बदल दिया है, रिजल्ट को चेंज कर दिया है। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, बिट वाइज ऑपरेटर की हम लोग बात करते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं जो बाइनरी वैल्यूज पे क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, बाइनरी वैल्यूज पे परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड दे रखा है, बिट वाइज एंड दे रखा है, तो ये बिट में कैलकुलेशन करता है। इधर हम लोग किसमें, एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करा रहे थे एंड में। पहचान क्या है कि लॉजिकल एंड होगा वो डबल M% होगा, जबकि बिट वाइज एंड में क्या डिफरेंस है, ये सिंगल क्या होगा, M% होगा। ये बिट को कैलकुलेट करता है, क्या करता है, बिट को कैलकुलेट करता है, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 ले रखा है और यहाँ पे हमने b इज इक्वल टू 3 ले रखा है। अब ये वर्क कैसे करेगा, अगर हम लोग मैनुअल इसको काम करें, मैनुअल वर्क करें, सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, मैनुअली अगर हम लोग करें, सबसे पहले इसको हम लोग जो है ये डेसिमल में इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसको भी हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब A एंड B करेंगे। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि वही चीज यहाँ पे भी है। अगर दो जगह सेम वैल्यू आ रही है, यानी अगर यहाँ पे क्या है, कोई अगर क्या कहते हैं कि दो जगह अगर ट्रू है, मतलब दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है, अदरवाइज रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। यानी यहाँ पे दोनों 1 है तो यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों 1 है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे एक फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया तो 0 मिलेगा। यहाँ पे एक ट्रू और फॉल्स हो गया तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पे।
तो देखते हैं यहाँ पे, चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं यहाँ से, ठीक है, इधर आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में, प्रोग्राम। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या int, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, a इज इक्वल टू यहाँ पे सपोज दैट 5 ले लिया, ठीक है। फिर int हमने यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या ले लिया, 3 ले लिया। आते हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है बिट वाइज एंड को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैसेज देते हैं system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे a एंड, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। क्या लिख देंगे, b, सेमीकोलन लगाते हैं। आते हैं यहाँ से, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, इंटरप्रेट हो गया। देखिए इसकी रिजल्ट वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर आप इसको 5 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और इसी तरह से आप इसको अगर इवेलुएट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 5 और 3 है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है, ये सब तो 0 हो गए, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0, ठीक है। इसके नीचे रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 0 0 1 आ रहा है। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे और का रिजल्ट देखें, यहाँ पे आ जाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या a कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, b कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल S करते हैं, फिर से जाते हैं हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल किया, फिर प्रोग्राम को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। आपको स्टूडेंट हम बता दें, ठीक है, 7 आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कैसे आएगा, पहले आते हैं यहाँ पे अपने PDF में आते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने PDF में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और क्या करता है, हमने पहले बताया था, अगर कोई एक वैल्यू अगर ट्रू आ रही तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1, इसका रिजल्ट भी 1, और इसका भी रिजल्ट 1, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 1 1 1। अगर आप इसको डेसिमल जो रिजल्ट आया है, इसको इवेलुएट करने के बाद जो रिजल्ट आया है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप उसको किस में कन्वर्ट करिए, अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है। स्टूडेंट्स ये परफॉर्म करने के लिए आपको जो है नंबर कन्वर्जन, नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज ठीक है वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं, बिट वाइज और देखते हैं, क्या देखते हैं, बिट वाइज सॉरी एक्सक्लूसिव और देखते हैं यहाँ पे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पे आ जाओ। ए सिंबल क्या होता है, कैरेट का सिंबल होता है, ये सिंबल कैरेट का हो गया, बी हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें जो 2 वैल्यू सेम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। इसमें उल्टा हो जाता है, एक्सक्लूसिव और में अगर 2 वैल्यू सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसको देखते हैं, कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल करने के बाद ये आ गया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इंटरप्रेट कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ गया, 6 आ गया। यानी जहाँ पे 2 वैल्यू सेम हो रही है तो रिजल्ट वहां पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं टर्नरी ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ेंगे, टर्नरी ऑपरेटर की तरफ बढ़ेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट का। अब हम लोग जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे इफ और एल्स का जो है हम लोग जो है यूज करेंगे, लेकिन उसका ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। क्या है ये, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, ठीक है। कैसे इसको हम लोग को इवेलुएट करना है तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग जो है प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो पहला वाला रिजल्ट होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा इसका रिजल्ट हो जाएगा। अगर ये ट्रू है तो ये ए वाला रिजल्ट हो जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए हम लोग भी कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। मैं क्या करता हूँ, एक नया ले लेता हूँ यहाँ पे क्लास में, क्या करता हूँ, टर्नरी ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, टर्नरी ले लेते हैं, टर्न ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आते हैं मेन मेथड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यहाँ पे वॉइड मेन, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग आर्क्स कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मतलब रिजल्ट निकालना है,
हमको एक नंबर लेना है और इसको चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ले लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम लोग को वैल्यू स्टोर करनी है। स्ट्रिंग रिजल्ट ले लेते हैं यहाँ पे, और इसकी वैल्यू को अभी हम लोग यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पे अब हम लोग आते हैं जरा रिजल्ट पे, हम लोग आते हैं यहाँ से इज इक्वल टू, तो जाते यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले यहाँ से। तो यहाँ पे पहले दो वेरिएबल और ले लेते हैं, एंड कर लेते हैं इसको, एंड एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं int, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसा होता है, तो हमने बताया था कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, इवन नंबर होते हैं। अदरवाइज क्या होते हैं, वो हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो हमने बताया था रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे हमने दे दिया a इज इक्वल टू यहाँ पे दे देते हैं 5। तो आप a को हम चेक कर रहे हैं कि जिसमें जो स्टोर वैल्यू है वो इवन है कि ऑड है। यहाँ पे a लिखा और फिर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मॉड लिख दिया। किससे मॉड, 2 से। अगर इक्वल यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मॉड निकालने पर जो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। यहाँ पे हमें इवन प्रिंट करना है, नहीं तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें यहाँ पे ऑड प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, ऑड, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, प्रिंट करा लेंगे, सॉरी इसको प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज, यहाँ पे प्लस, और हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिजल्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रिजल्ट। इसको यहाँ से मेन को बंद करेंगे, क्लास को सेव करते हैं टर्न डॉट जावा से, टर्न डॉट जावा आते हैं, यहाँ पे सेव करा लेते हैं। अब जरा इसको रन कराते हैं, तो आते हैं हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे आते हैं तो हम लोग जावा सी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टर्न डॉट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, जावा। कंपाइल्ड हो गया। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो जावा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टर्न लिख देंगे। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। रिजल्ट हमारा जो है क्या है, ऑड है। चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे आएंगे, इसको चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 5, ये नंबर क्या 5 है, क्या वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो गया। अगर हम जो है 5 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हमने बताया था अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो सेकंड स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, ऑड प्रिंट कर रहा है। फिर से एक बार सेव करता हूँ, आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल्ड, इंटरप्रेट, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। क्योंकि हमारी पहली वाली, हमारा जो कंडीशन है फेल हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो ये वाला रिजल्ट शो ना हो क्या, कौन सा रिजल्ट शो हो रहा है, ये वाला रिजल्ट शो हो रहा है। तो ये हमारा फ्रेंड्स क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अगला ऑपरेटर देखते हैं, इंस्टेंस ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ये क्या चेक करता है कि जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो स्ट्रिंग एक क्या है, क्लास है, ठीक है, और ये क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसमें क्या स्टोर है, स्ट्रिंग स्टोर है। क्या स्टोर है, स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ से सिस्टम डॉट आउट, तो str इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, यानी जो str है वो इससे बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो बिल्कुल बिलोंग करता है, तो ये रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। क्या देगा, ट्रू। अगर यहाँ पे int होता तो रिजल्ट क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, क्योंकि स्ट्रिंग जो इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो किस टाइप की है, वो हमारी स्ट्रिंग टाइप की है। अगर हम इसमें इंटीजर स्टोर करें तो वो क्या बताएगा, वो हमें फॉल्स बताएगा, क्योंकि ये इंस्टेंस किसका है, ये स्ट्रिंग का इंस्टेंस है। तो इसको हम लोग चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग एक वेरिएबल दे लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे s इज इक्वल टू ले लेते हैं, जावा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जावा। अब आते हैं यहाँ पे, इसको जरा हम लोग एंड करते हैं। यहाँ पे आते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये जो जावा है वो इसका इंस्टेंस है कि नहीं है, मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो स्ट्रिंग को बिलोंग करता है कि नहीं है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या स्टेटमेंट देंगे यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पे देखो चेक करें str इंस्टेंस ऑफ, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे सबसे पहले, तो ऑब्जेक्ट का नाम है s इंस्टेंस ऑफ, ठीक है, किसका, स्ट्रिंग का, क्या है, स्ट्रिंग का, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस करते हैं, आते हैं इसको रन कराते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पे पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया, अब इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। चलिए इसके बाद चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, स्ट्रिंग, तो ये क्या है, ये क्या है, ये स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस। अब जरा इसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रिक करके देखते हैं, इसी वाले इंस्टेंस को जरा हम लोग, ठीक है, इसमें थोड़ा वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 5। अब इसको जरा चेक करते हैं, आते हैं हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, इसको पहले हम लोग कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन में देखिए आगे यहाँ पे देखिए क्या स्टोर है, यहाँ पे इंटीजर स्टोर है, क्या स्टोर है, इंटीजर स्टोर है। तो ये फॉल्स रिजल्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें वैल्यू क्या स्टोर है, 5, ये 5 यानी इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं है, तो इसलिए ये रिजल्ट क्या बता रहा है, फॉल्स। अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का हमने एस ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये जरूरी हो जाता है कि इसमें वैल्यू जो हो वो क्या हो, स्ट्रिंग हो। अगर इसको हम लोग डबल कोट पे 5 को कर दें अगर यहाँ पे, तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, ये देखिए तब रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्रू। तो ये चेक करना पड़ता है कि जो हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है कि नहीं है, जो इंस्टेंस है वो जो स्ट्रिंग टाइप का है कि नहीं, जो वैल्यू स्टोर है, अदरवाइज रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग प्रेसिडेंसी देखते हैं। प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर बहुत जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे ऑपरेटर को प्रायोरिटी दी गई है, जैसे हम लोग बॉड मास करते हैं कैलकुलेशन में, प्रायोरिटी देते हैं, प्लस की है ज्यादा, पैरेंथेसिस की ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और इसको रखा गया है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रायोरिटी लेवल क्या होता जाएगा, सेट होता जाएगा, क्योंकि ये पता है ये रिजल्ट को कैलकुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, यानी ये इक्वेशन को मतलब क्या करता है, हेल्प करता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे रिजल्ट दे रखा है 2 + 5, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सबसे प्रेसिडेंसी आज चेक करिए, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंसी किसकी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले इसको ब्रैकेट में बनाया, यानी ये एक्सप्रेशन बॉड मास सॉल्व करने का तरीका है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, 10 में 10 जोड़ दिया तो आउटपुट क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले है। तो इसी तरह से प्रायोरिटी सेट करके हम लोग एक्सप्रेशन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इन ऑपरेटर्स का यूज हम लोग पूरे प्रोग्राम को बनाने के लिए करते हैं, बिना इन ऑपरेटर्स के हम लोग प्रोग्राम को यानी अपने प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें इन ऑपरेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। स्टूडेंट एक एडवाइस है, ठीक है, कि आप जो है एग्जाम्पल ले लेके खुद से भी ट्राई करिए, वैल्यू को इवेलुएट करिए, मैनुअली कॉपी में करिए, जरूरी नहीं कि आप सिस्टम पे ही करें, आप मैनुअली कॉपी में भी करिए, ठीक है। ये वाले जो नोट्स है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं मतलब प्रैक्टिस करा करूँ तो आप भी कॉपी पेन लेके रखा करिए, तो नीचे रहा करिए, तो इससे प्रैक्टिस होगी। दूसरी चीज़ है कि आप खुद से प्रोग्राम क्रिएट करना सीखिए, ठीक है, गूगल से कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करिए। अगर आप ऐसा करें तो आप बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको एक हार्ड कोडर बनना है, आपको एक मतलब एक कोडिंग मास्टर बनना है, तो आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप जो है कोड को कर पाएंगे। गलत हो जाता है तो बात अलग है, गलत हो रहा है, एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, गलत आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है, आप फाइंड जब करते हैं तब एरर को फाइंड करिए और उसको क्या करिए, उसको जो है रिमूव करिए, हटाइए उसको और फिर से प्रोग्राम को रन कराइए। ये सीखने का तरीका है। एक बार में एग्जैक्ट प्रोग्राम नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप सीख रहे हैं तो सीखते वक्त जो है गड़बड़ियाँ होती है, एरर आती है, तो कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में यहीं पे एंड करूँगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, ठीक है। और इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अभी मैं जल्दी हाल ही में जो है पाइथन की भी सीरीज से स्टार्ट करूँगा, जो कि पैरेलल चलेगी, जावा और पाइथन जो है पैरेलल चलेगा। तो जो स्टूडेंट अगर दोनों सीखना चाहते हैं तो पैरेलल को सीख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको अच्छा वीडियो